थैंक यू मास्टर। आइए और अपने अनुभव शेयर कीजिए। बोतल पानी वाली। हेलो। हेलो। यस अजय जी बोलिए। हाँ। हाँ। अ, हेलो। हेलो मैम। आज के ध्यान में मैम मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। आज मुझे जी। ऐसा फील हुआ कि जैसे मेरे सिर के बीच में, अब पता नहीं इमेजिनेशन है कि एक लोटस, पिंक कलर का लोटस था। दैट इज वेरी गुड। लोटस ओपन हुआ। उसके बीच में एक गोल्डन कलर की लाइट थी, लार्ज। और इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ऐसे ओपन हुए, उसके पेटल्स ओपन होते ऐसे पूरे सिर पे से फैलते जा रहे थे पेटल्स। So I don't know, that was my imagination, that was real, but it's a marvelous. So this experience I have shared, and then I feel there is some pain in my neck also because I have a cervical problem, और L4 L5 में मेरा प्रॉब्लम था, उसमें भी थोड़ा सा पेन मुझे हुआ। बट राउंड शेप, सर्कल शेप में ऊपर से नीचे आ रही है, तो ऐसे नीचे जाके फिर ऊपर आती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब ऐसा एक्सपीरियंस होता है या ये इमेजिनेशन है? एक्सपीरियंस भी होता है। देखिए, हर इंसान का अपना अलग अनुभव है, हम्म। तो ये एक्सपीरियंस भी होता है। क्योंकि केवल मुझे फर्स्ट इमेजिनेशन ही टाइम, नहीं है। हाँ मैं वही मैं कह रहा हूँ कि मुझे इतना डीप था कि डेट वाज, आई फील इट्स अ रियल। बट जब व्हेन आई जी। कम बैक आई जस्ट फील कि अच्छा ऐसा भी हुआ है। तो थोड़ा सा एनालाइजिंग आ जाती है। जी। आपका क्राउन चक्र ओपन इसीलिए। हो रहा है अजय जी। ओके। जी। ओके। पता नहीं मुझे, मैंने अभी चक्रास का, हीलिंग हीलिंग चक्रास का तो पता करा था, बट मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस करा है कि एक पेटल्स, लोटस के पेटल्स है। और हालांकि मुझे याद है उसके जो पेटल्स है पिंक कलर के थे और बीच में गोल्डन था, तो वो ओपन हो रहा था। जितना मैं जानती हूँ उसमें ये भी है कि हमारा जो है ज्ञान लेने और ये विजडम अपने अंदर लेने के लिए रास्ता जो है वो ओपन हो रहा है। ओके। थैंक यू। जी। थैंक यू। थैंक यू बहुत सो मच। सुंदर अमेजिंग एक्सपीरियंस। थैंक यू सो थैंक यू। मच। थैंक यू मैम। थैंक यस मैम बोलिए। रुशाली बोल रही हूँ। मैं हम्म। मतलब कल भी अटेंड किया, आज भी अटेंड किया। मतलब मैं सिर्फ मेडिटेशन का ही अटेंड किया। फिर दूसरा जो आप बोल रहे थे वो थोड़ा मेरे लिए किया, क्योंकि मेरे पे चार्ज नहीं था। आप मॉर्निंग नहीं रख सकते वैसे 10 o'clock या 11 o'clock मेडिटेशन का? मैम ये शेड्यूल मीटिंग है, इसको आगे पीछे तो पॉसिबल ये करना। मॉर्निंग पॉसिबल नहीं है, टेन नो मैम। 11। आफ्टर ये 25 डेज मॉर्निंग का सेशन शुरू होगा भाई। हाँ। और भाई शिवरात्रि में क्या होगा? शिवरात्रि में शिवरात्रि में, कितने बजे होगा यस शिवरात्रि में 9 o'clock से शिवरात्रि 12 o'clock। तक ये होगा? यस ओके। मैम। आपके वहाँ पूजा 12 o'clock कराते तक हैं? रात्रि ध्यान होगा और आप ध्यान में आनंददायक होने वाला है। पूजा, यही पूजा है मैम। आप ध्यान में ओके। आइए और आप ध्यान में आके खुद अनुभव कीजिए। हाँ ठीक है। यस प्रीति मैम, ओवर टू यू। ठीक है। जी। हेलो जी सर। मैम, नमस्कार। नमस्कार। जी, मैं यतीश द्विवेदी जबलपुर से। मैम, पैरों में बहुत ज्यादा तक, एक राइट लेफ्ट हैंड में करीबन घुटने के नीचे अथाह दर्द हुआ इस बीच। और सामने ऐसा जैसे एलईडी लाइट जल रही हो, ऐसा बहुत तेजी से प्रकाश रहा। बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस है आपका। जी मैम। जी, तो बहुत सुंदर। और बॉडी के किसी भी पार्ट में पेन होना भी एक हीलिंग का प्रोसेस है। जी। जी। और लाइट दिखी, ये है जी। तो जी, इसको लाइट क्या दिखना तो अपने क्या? आप में बहुत ही सुंदर।
देखिए, जो अनुभव होता है वो हमारे अपने लिए पर्सनल अनुभव है। जी किसी को बहुत पसीना आता है, किसी को शरीर भारी लगता है, किसी को शरीर हल्का लगता है। जी 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 तो जैसे जैसे आप ध्यान में आगे आगे जाएंगे, जी आपको जैसे जैसे अनुभव होंगे, उनके आंसर भी आपको अपने आप मिल जाएंगे। आप उनके अर्थों पे मत जाइए कि जी अगर मुझे लाइट दिखी है तो उसका क्या जी अर्थ है, जी मुझे कुछ और दिखा है तो उसका क्या अर्थ है। अगर आप अर्थ में जाएंगे तो उसी में उलझ के रह जाएंगे। जी मैम। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अर्थों में ना जाएं, जी मैम ठीक बस उन्हें फील कीजिए और उन एक्सपीरियंस को छोड़ते जाइए, है। फिर एक जी जी नया अनुभव लीजिए। जी, जी जी तभी आगे की यात्रा और आगे बढ़ती जाएगी। जी मैम। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से आज मेडिटेशन हुआ उसके लिए। थैंक्स मैम। थैंक यू सो मच। यस मास्टर, कोई और, किसी और का कोई क्वेश्चन? यस यस मैम, हैंड रेज किया। इसका अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए आपको। नहीं कर पा रहे हैं। दीप्ति अग्रवाल जी। हेलो। यस। हाँ जी, नमस्कार मैम। जी जी, I got it. Somebody else is speaking. हाँ जी बोलिए। जी, प्रीति जी, आत्मवंदन मास्टर्स। तो आज ध्यान मुझे मुझे अचानक से लिंक मिला और मैं इसमें जुड़ी। तो ज्यादा देर का तो ध्यान नहीं किया, 10 मिनट किया होगा, पर बहुत अमेजिंग, बहुत गहन ध्यान था प्रीति जी। एंड यहाँ पे सेंसेशंस बहुत सुंदर, बहुत सूदिंग, कामिंग, एंड एक अलग सा एहसास था जो कि आई यू नो आई रिलेट इट विद द, जो हम अगरबत्ती जलाते हैं तो अगरबत्ती का धुआं निकलता है। मुझे ऐसा लगा आज मेरा इससे ऊपर उठ रही थी यहाँ से केवल। सो इट वाज सो ब्यूटीफुल एंड आई थिंक ओनली फॉर 5-10 minutes आई मेडिटेटेड, बट बिकॉज ऑफ योर एनर्जी प्रीति जी, आपकी एनर्जी की वजह से ही ऐसा हुआ है। तो थैंक यू सो मच, लव यू थैंक प्रीति यू जी। थैंक यू थैंक यू। ये ग्रुप की, पूरे ग्रुप की एनर्जी है, हम सब ध्यानियों की एनर्जी है। जी जी सुमित्रा जी, कोई और भी हैं तो थोड़ा हम यस डिस्कस मास्टर करें। मैम, अभी अभी कोई बोल रहे थे तो देख नहीं पाई थी मैं, तो आप देखिए। यस मास्टर, कोई और भी जिसको अनुभव शेयर कर रहे हैं, आइए आप प्लीज। हैंड रेज नहीं है मैम किसी का। जी हेलो। हेलो। यस। मीनाक्षी पाटिल बोल रही हूँ मैम। गुड इवनिंग मैम। आपका एक्सप्लेन गुड बहुत इवनिंग। अच्छा था। मेरा एक सवाल था। मेरे कानों में एकदम गर्म सा धुआं जैसा निकलता है, मतलब निकल रहा था, आज तो ज्यादा हो रहा था। लेकिन मैं हर कोई भी टेम्पल में जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कानों में से गर्म हवा आती है, गर्म लग रहा है, भाप जैसे लगता है, स्टीम जैसा। तो क्या मतलब क्यों होता है? आज मेडिटेशन किया, अभी आपके साथ किया तो भी मुझे वही फीलिंग आ रही है। जो कान एकदम गर्म हो गया और कान में जैसे ऐसे गर्म निकल रहा है कुछ। ये मेरा सवाल है, तो कान। ऐसा क्या? जी प्रीति जी, आपकी आवाज थोड़ा क्लियर नहीं है, थोड़ा बोलिए, दोबारा से रिपीट कीजिए प्लीज। मेरे कान गर्म हो रहे हैं मैम, तो ये आज मेडिटेशन करते वक्त मेरे कान ज्यादा गर्म हो रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा हो लग रहा है, गर्म धुआं जैसा निकल रहा है कान।
और कभी भी मैं टेम्पल कोई भी जाती हूँ तो वहाँ पे भी मुझे यही फीलिंग होता है। तो आज जैसा मेडिटेशन करते वक्त भी वही फीलिंग है। तो आज मतलब क्यों ऐसा होता है, मुझे मेरा एक्सप्रेस है। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। मैं जितना समझ पाई हूँ उतना ये है कि आपके कान बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। हाँ, यस यस, जी यही मेरा जी जी। क्वेश्चन। उससे आगे मैं नहीं सुन पाई क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं थी। देखिए, मैंने अभी बताया कि हर इंसान को अपना एक अलग अनुभव होता है। किसी को पसीना बहुत ज्यादा आता है, किसी को शरीर भारी लगता है, हल्का लगता है, कोई उड़ने लगता है। तो ये सबके अपने एक अलग एक्सपीरियंस है और सबके लिए अर्थ भी अलग है ना। तो आप उन अनुभवों पे ना जाएं, उसे महसूस करें और आगे बढ़ते जाएं। धीरे धीरे जो पसीना आ रहा है या शरीर भारी या हल्का हो रहा है वो धीरे धीरे अपने आप ही आ, खत्म हो जाएगा और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। वो और चीज हट मैम, जाएगी। जी। ये और एक क्वेश्चन था कि मैं कभी टेम्पल में भी जाती हूँ तब भी मुझे यही एक्सपीरियंस आता है, तो ऐसा क्यों होता है मुझे? ये भी हो सकता है कि आप कानों से एनर्जी फील कर रहे हो, हाँ, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा। है ना। क्योंकि एनर्जी वहां से आप ज्यादा फील कर रहे हो तभी आपको जो है कान आपके गर्म हो जाते हैं। हाँ मैम, हाँ। कोई ब्रह्मरंध्र से यहाँ से एनर्जी फील करता है तो यहाँ उसे अलग सेंसेशन होता है। और एक सवाल है मैम, पीरियड्स में ध्यान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। यस मैम, आगे बढ़ाइए अपनी यात्रा को। जी जी शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच। आज का बहुत ही सुंदर टॉपिक, यस। सत्यम वद धर्मम चर। सच बोलो और धर्म सम्मत कर्म करो। ये जो मंत्र है छोटा सा 4 शब्दों का, ये तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा हुआ है, वहां से ये लिया गया है। इस उपनिषद के 3 भाग हैं जिन्हें वल्ली कहा गया है। शिक्षा वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगु वल्ली। शिक्षा वल्ली के 11वें अध्याय में इस बात का वर्णन है, सत्यम वद धर्मम चर। ये मंत्र क्यों लिखा गया? ये मंत्र जब वेद पढ़ाने के बाद गुरु अपने शिष्यों को आश्रम में आचरण सिखाते थे, उन्हें अनुशासन सिखाते थे, तब उसी के दौरान इस मंत्र को लिखा गया और उसी के दौरान ही इस मंत्र को सिखाया जाता था। उसका एक छोटा सा हिस्सा है, उस मंत्र तो बहुत बड़ा है लेकिन उसका एक छोटा सा हिस्सा है ये कि सच बोलो और धर्म का आचरण करो। तो पहले हम सच की बात करते हैं कि आखिर सच है क्या, जिसे बोलने के लिए सभी कहते हैं। बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं, सच्चाई की हमेशा जीत होती है, सच आखिर सच होता है, सच का साथ दो, सच ही बोलना चाहिए। इस तरह के सेंटेंसेस हम लगातार बचपन से सुनते आ रहे हैं। उम्र में हमसे जितने भी बड़े लोग हैं हमेशा ही हमें इन बातों की सीख देते आए हैं कि सच बोलो। सच है क्या? ये 3 शब्दों का क्वेश्चन, सच है क्या, लेकिन बहुत ही सरल लग रहा है ना। लेकिन इसका आंसर उतना ही जटिल है। लेकिन हम इसे सरलता से ही समझेंगे। बहुत ही सरल भाषा में अगर हम इसे देखें तो फैक्ट और सबूत के आधार पर जो चीज सही होती है, जो बातें सही होती हैं, उन्हें सच कहा जाता है। इसके अलावा सच जो होता है वो दुनिया दुनिया भर में सिद्ध होता है। मतलब एक समान ही ढंग से बोला जाता है, एक जैसा ही बोला जाता है। झूठ की तरह सच के कई सारे रूप नहीं होते और सच सब जगह मौजूद होता है, सर्वत्र विद्यमान है। सच के बारे में एक और खास बात यह है कि ये हमेशा
वास्तविकता को दर्शाता है, रियलिटी को दर्शाता है, जबकि झूठ का रियलिटी से कोई संबंध नहीं होता। सच हमारी आस्था, हमारे विचारों, हमारे भरोसे और हमारे शब्दों को रियलिटी से जोड़ता है। इसलिए सच का मोल दुनिया में हमेशा झूठ से कहीं गुना ज्यादा बहुत ऊपर, बहुत ऊपर, बहुत ऊपर है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि सच को दुनिया में छिपाया जा सकता है, हम सच को छुपा सकते हैं, परंतु सच को ना तो कभी छिपाया जा सका है, ना हम छिपा सकते हैं, और ना ही छिपाया जा पाएगा। सच के बारे में एक खास बात और भी है कि इसे कभी भी झूठ या अन्याय हरा नहीं सकते। आपने अक्सर फिल्मों में भी देखा होगा कि, हकीकत तो मैं नहीं जानती, लेकिन फिल्मों में हमेशा गीता पे हाथ रखवा के कसम खिलाई जाती है कि मैं सच ही बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। तो भले ही सच बहुत देर से दुनिया के सामने आता है, परंतु आता जरूर है। सच के सामने कोई चीज ऐसी नहीं है जो टिक सके, उसे टक्कर दे सके। सच हमेशा कड़वा और कठोर भी होता है। सच से मिलने वाली जीत, जब हम जहां हार जीत की बात करें, तो झूठ बोलने वाला बेशक ही जीत जाए, लेकिन जो सच से मिलने वाली जीत होती है ना दोस्तों, वो हमेशा परमानेंट होती है। और इस जीत से जो इंसान को खुशी मिलती है, वो भी परमानेंट होती है। उस खुशी के खोने का डर ही नहीं होता, जबकि झूठ से मिलने वाली जीत अस्थाई होती है। हमेशा इंसान के मन में डर बना रहता है कि कहीं सच उजागर हो गया तो, कहीं सच सांप के सामने खुल गया तो, क्योंकि उसका मन तो असलियत जानता ही है ना। इसलिए सच कहूं तो वो जीत की असली खुशी को महसूस ही नहीं कर पाता, दिखावटी हंसी ही हंस पाता है, और हमेशा डर के साए में जीता है। महाभारत की द्यूत कीड़ा चौसर का खेल इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिसमें शकुनी ने छल कपट से वो जीत तो लिया, लेकिन वह अपना कपट जानता था, इसलिए हमेशा ही पांडवों से डरा रहता था। कबीरदास जी ने कहा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। अर्थात सच्चाई के बराबर तो कोई तपस्या ही नहीं है, झूठ या मिथ्या आचरण के बराबर कोई पाप या कोई कर्म नहीं है। जिसके हृदय में सच्चाई है, उसी के हृदय में भगवान निवास करते हैं। कबीर जी, एक और दोहा है कबीर जी का, सांचे श्राप न लगे, सांचे काल न खाए, सांचे ही साचा जो चले, ताको कहा न साए। इसका अर्थ है, जो सच बोलता है, सच का आचरण करता है, उसे शाप नहीं लगता। कहने का अर्थ है, उसका अहित चाहने वाला उसकी सच्चाई को, उसकी सत्यता को नष्ट नहीं कर सकता। सच के रास्ते पे चलने वाले को काल चक्र, समय का चक्र कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। ज्यादातर लोगों की ये धारणा है कि आजकल सच बोलने वालों की कोई कीमत नहीं होती। हर जगह उसे परेशानी ही परेशानी मिलती है, परेशानी ही परेशानी उठानी पड़ती है, परेशानी का ही सामना करना पड़ता है। बिना झूठ बोले व्यापार और जीवन चल ही नहीं सकता, ऐसी धारणा है लोगों में। और बहुत लोग, ज्यादातर लोग यही मानते हैं। किंतु यदि सच्चा आदमी अपने आचार, विचार और वाणी में दृढ़ होता है, तो अंत में सभी लोग उसका सम्मान करते हैं,
उसकी उन्नति भी होती है और वो एक अच्छा आदर्श पूरे समाज में स्थापित करता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा संतुष्ट रहता है। पता है दोस्तों, बेईमान इंसान, एक बेईमान सेठ भी ईमानदार मुनीम चाहता है, और बेईमान इंसान जिस भी इंसान से संबंध रखता है, रिश्ता रखता है, चाहे वो पति के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, भाई बहन किसी भी रूप में हो, उस रूप में सच्चाई चाहता है। सच्चे इंसान तो सच्चे यानी ईमानदार इंसान की कद्र करते ही हैं, लेकिन देखिए झूठे इंसान भी अपने साथ सच्चाई का सुलूक चाहते हैं। हम और आप भी सच्चा और ईमानदार नौकर चाहते हैं, और भगवान भी सच्चे इंसान के हृदय में ही वास करते हैं। ये तो थी सच के बारे में बातें। हमें हमेशा सच ही बोलना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और अगर बोलना भी पड़े तो किन परिस्थितियों में बोलना चाहिए? ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जहां हम झूठ बोल सकते हैं? ये प्रश्न पता है युधिष्ठिर ने भी भीष्म पितामह से किया था कि सत्य और असत्य ये दोनों पूरे जगत में हर जगह मौजूद हैं, किंतु धर्म पर विश्वास करने वाला मनुष्य इन दोनों में से किसका आचरण करे? सच का आचरण करे या झूठ का आचरण करे? क्या सच है क्या झूठ? किस समय सच बोलना चाहिए और किस समय झूठ? तो भीष्म पितामह ने कहा, सच बोलना अच्छा है। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है, लेकिन इस संसार में जिससे जानना बहुत ही कठिन है, वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। जहां झूठ ही सच का काम करे और सच ही झूठ बन जाए, दो बातें बोली हैं उन्होंने। जहां झूठ ही सच का काम करे या झूठ ही सच ही झूठ बन जाए, ऐसे मौकों पर सच नहीं बोलना चाहिए। पहला उन्होंने बोला जहां झूठ ही सच बन जाए, मतलब अगर किसी प्राणी के प्राण संकट में है या उसे बचाना है, तो जो हम झूठ बोलते हैं वो सच के बराबर ही है। जैसे एक बच्चा बीमार है और वो मिठाई खाना चाहता है, लेकिन मिठाई उसकी बीमारी में जहर के समान है। बच्चा माँ से जिद कर रहा है, मुझे मिठाई चाहिए, मुझे मिठाई चाहिए। माँ कहती है, बेटा मिठाई तो घर में खत्म हो गई है, जब बाजार जाएंगे तो लेकर आएंगे। लेकिन मिठाई घर में रखी है। माँ ने झूठ बोला। तो अगर वो बच्चे के प्राण बचाने के लिए, उसे जल्दी स्वस्थ होने के लिए झूठ बोल रही है, तो वो झूठ सच के समान है। इसीलिए कहा है कि जहां झूठ ही सच का काम करे, यहाँ झूठ सच का काम कर रहा है। दूसरा उन्होंने बोला सच ही झूठ बन जाए। सच ही झूठ बन जाए मतलब किसी के जीवन को हम सच बोल के जीवन को संकट में डाल रहे हैं। जैसे एक इंसान के पीछे लुटेरे लगे हैं, वो अपने आप को बचाने के लिए दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है। आगे एक साधु है और साधु के पीछे पेड़ और बहुत सारा भूसा पड़ा है। साधु को अपनी स्थिति बताकर वो भूसे के पीछे छुप जाता है। थोड़ी देर में लुटेरे आते हैं। साधु ने प्रण लिया है कि वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। लुटेरे उनसे पूछते हैं कि वो इंसान कहाँ है, यहाँ आसपास तुमने देखा है? अब वो इशारा कर देते हैं, बता देते हैं उन्हें। वो लुटेरे उसे जान से खत्म करके उसका सारा धन लेकर चले जाते हैं। तो यहाँ किसी इंसान के प्राणों को संकट में डाल के सच बोलें तो वो बहुत बड़ा अधर्म है। तो इसीलिए भीष्म पितामह ने कहा कि ये दो जगहें जहां झूठ ही सच का काम करे
और सच ही झूठ बन जाए, इन दोनों जगह पर हमें कभी सच नहीं बोलना चाहिए। तो इन दोनों अवसरों पर झूठ बोलना ही उचित है, किसी के प्राण बचाने के लिए। दोनों ही स्थितियों में प्राण बचने की ही अवस्था है। सच पर चलना, सत्य का पालन करना हमारे नैतिक आचरण और नैतिक मूल्यों का आधार है। सच बोलना केवल घटनाओं का सही सही वर्णन करने का मामला नहीं है। जैसा कि अभी हमें इन दो स्टोरी से ने बहुत अच्छे से समझा दिया, बच्चे को मिठाई देना और साधु का सच बोलना, कि केवल घटनाओं का सही सही वर्णन करना ही नहीं, बल्कि ये जीवन के हर पहलू में ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के प्रति कमिटमेंट है। और अब हम आते हैं धर्म की बात पर। धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा बहुत ही जटिल है, क्योंकि धर्म को अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। इसलिए हम इसके शाब्दिक अर्थ पर नहीं जाए। धर्म क्या है, इसे हम महाभारत में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं, जिनमें से कुछ घटनाएं मैंने ली हैं, जहां से हमें ये पता चलता है कि धर्म क्या है, हमें धर्म का आचरण कैसे करना चाहिए। कृष्ण ने अलग अलग मौकों पर अलग अलग तरह से कर्म को महत्व दिया है। कभी वो उन्होंने युद्ध से बचने के लिए कहा, तो कभी अर्जुन से खुद युद्ध लड़ने के लिए कहा। तो उनके अनुसार धर्म क्या है, ये हम देखते हैं कि ऐसा क्यों कि कहीं तो उन्होंने युद्ध से बचने के लिए भी कहा और कभी उन्होंने युद्ध करने के लिए कहा। सबसे पहला वाक्य जो हम सभी जानते हैं, द्रौपदी का चीरहरण। द्रौपदी का चीरहरण जब हुआ तो वहां बैठे सभासद सभी चुप थे। क्या वो धर्म था? नहीं, वो धर्म नहीं था। भीष्म पितामह ने कहा, मैं अपनी गद्दी से बंधा हुआ हूँ, राजगद्दी से बंधा हुआ हूँ। अगर वो बोलते तो एक नारी का अपमान नहीं होता। राजा धृतराष्ट्र बोलते तो एक नारी का अपमान नहीं होता। वहां जितने भी सभासद बैठे थे, चाहे वो द्रोणाचार्य थे, चाहे वो कृपाचार्य थे, कितने महावीर बैठे थे। और द्रौपदी ने धर्म के लिए, अपनी नारी धर्म को बचाने के लिए कृष्ण को याद किया, और कृष्ण ने भी वहां धर्म को निभाया, नारी को बचाने के लिए। तो वहां वो धर्म था। द्रौपदी का जब विवाह हुआ, पांडवों ने कहा कि माँ हम भिक्षा ले आए हैं। माँ ने कहा कि पांचों बराबर बांट लो। तो क्या वो धर्म था? कृष्ण ने भी फिर वही कहा कि जो माँ ने आज्ञा दी है अब उसे पूर्ण करो। वहां कृष्ण ने वहां पे हस्तक्षेप किया और पांचों पांडवों से ही शादी करने के लिए कहा। जब हस्तिनापुर बना तो भीम से कृष्ण ने कहा कि हस्तिनापुर को दुर्योधन के लिए छोड़ दो। भीम को गुस्सा आया, क्या आप देशद्रोही हैं? मैं दुर्योधन को मार डालना चाहता हूँ और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं हस्तिनापुर उसके लिए छोड़ दूं। क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि अगर इन्होंने हस्तिनापुर नहीं छोड़ा तो भयंकर नरसंहार होगा। उस नरसंहार को बचाने के लिए केवल एक छोटा सा हस्तिनापुर ही तो छोड़ना था।
क्या सभी को मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? आ रही है मैम, क्लियर आ रही है आवाज। ओके, प्लीज आप अपने डिवाइस को चेक कीजिए। तो हस्तिनापुर, अगर पांडव उस समय हस्तिनापुर छोड़ देते तो इतना बड़ा युद्ध नहीं होता। मेरी तरफ से तो फुल वॉल्यूम है। इसी तरीके से जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया, हम सभी उस घटना को जानते हैं। उस समय युद्ध ही अनिवार्य था धर्म की स्थापना के लिए, क्योंकि अधर्म इतना फैल गया था। धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने अर्जुन को शिक्षा दी। जब अर्जुन अपने धनुष बाण को छोड़कर बैठ गया था कि मेरे सामने तो सब मेरे परिवार संबंधी ही हैं, मैं उन्हें क्यों मारूं? लेकिन श्री कृष्ण ने बताया कि इस समय तुम्हारा धर्म क्या है? इस समय धर्म तुम्हारा युद्ध करना ही है। वो समय तो पहले निकल गया था, वो समय तो पहले जा चुका है। तब तुम्हारे हाथ में था, लेकिन अब तो युद्ध करना ही तुम्हारा धर्म है। हालांकि उस युद्ध में कितने लाखों करोड़ों लोग मरे, कितने जानवर, हाथी, घोड़े, कितने मरे, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए वो जरूरी था। तो यहाँ श्री कृष्ण ने कदम कदम पे बताया है कि धर्म धर्म का आचरण कैसे करना है। चाहे वो द्रौपदी के चीरहरण की घटना हो, चाहे वो हस्तिनापुर छोड़ने की घटना हो, कितनी बार वो दुर्योधन के पास भी गए कि केवल पांडवों को 5 गांव ही दे दो, क्योंकि वहां वो युद्ध को टालने के पक्ष में थे। वो नहीं चाहते थे कि इतना बड़ा नरसंहार हो, लेकिन वो भी नहीं हुआ। वहां भी वो धर्म की स्थापना उस तरीके से करना चाहते थे कि अगर ये 5 गांव दे दें तो सब शांत हो जाएगा। तो हर जगह धर्म का आचरण करना हमें यही बताता है कि किस तरीके से, जिस तरह सच बोलना प्राणों को संकट से बचाने के लिए, पूरे जगत का भला करने के लिए सच्चाई जरूरी है, उसी तरह धर्म भी उतना ही जरूरी है। धर्म क्या है? कि हम सभी का भला करें, कोई कष्ट में ना हो। ये धर्म का पालन करना है, धर्म का आचरण करना है। जरूरतमंदों की सेवा करें। पत्री जी ने धर्म का पालन किया और पूरे जगत को ध्यान सिखा दिया, पूरे जगत को ध्यानमयी बना दिया। एक बार तो वो एक गांव में 1 साल तक गए ध्यान सिखाने के लिए कि कोई भी एक इंसान मुझे ऐसा मिल जाए जिसे मैं ध्यान सिखा सकूं। लोगों का भला करना, सही राह दिखाना, यही धर्म है। सच और धर्म आपस में जुड़े हुए हैं। जब हम दैनिक जीवन की बात करते हैं तो हम दैनिक जीवन में जब बात करते हैं, अगर
एक सवाल मेरे सामने कई बार आया है कि जो ये मीट मांस बेच रहे हैं, क्या ये धर्म है? ये जानवरों को मार कर बेच रहे हैं, क्या ये धर्म है? वो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए उस कारोबार को अपना रहे हैं। अगर हम खाना ही बंद कर देंगे तो वो ये काम नहीं करेंगे। जड़ तो हम लोग हैं जो खाते हैं। जब किसी को फांसी की सजा दी जाती है तो वो इंसान हत्या करता है, लेकिन वहां वो उसका धर्म है, वो उसका कर्म है। एक सिपाही बॉर्डर पे खड़ा होकर अपने देश के लिए लड़ रहा है, वो भी वहां हत्या कर रहा है, लेकिन वो उसका धर्म है। वहां वो हत्या अधर्म नहीं है। जो फांसी की सजा दी जा रही है और फांसी की सजा देने वाला जो इंसान है, फांसी पर जो लटका रहा है, वो धर्म का पालन कर रहा है, क्योंकि वो उसका कर्म है वहां। लेकिन कोई बिला वजह, जैसे अभी बताया कि लुटेरे जो है उस इंसान को मारने के लिए धन मार रहे हैं और धन लूट रहे हैं, वो अधर्म है। हम अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी को कष्ट पहुंचा रहे हैं, वो अधर्म है। सच बोलना भी धर्म का आचरण निभाना ही है। सच और धर्म आपस में जुड़े हुए हैं। इसीलिए हमेशा ऋषि मुनि कहते आए हैं, सत्यम वद धर्मम चर। सच बोलो और धर्म का आचरण करो। अगर हम इन दोनों को अपना करके आगे बढ़ते हैं तो कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम जीत ना सके, आगे ना बढ़ सके, हमारी उन्नति ना हो सके। थोड़ी सी कठिनाइयां जरूर आएंगी, थोड़ी सी मुश्किलें जरूर आएंगी, कदम कदम पे झूठ का सामना होगा, लेकिन अगर हम दृढ़ बने रहें, सच्चाई के साथ आगे बढ़ते रहें, तो ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। अगर हम अपनी सच्चाई पर हैं तो हम कदम दर कदम आगे ही बढ़ते जाएंगे, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। कठिनाइयां जरूर आएंगी, लेकिन हम सभी कठिनाइयों को पार कर जाएंगे। मैंने खुद ये सिचुएशन झेली है। जब हम सच के साथ रहते हैं, धर्म का आचरण करते हैं, तो हम आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं दोस्तों, आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। थैंक यू सो मच। यस मास्टर। इस विषय में जो भी अभी मैम ने बताया, कोई भी किसी का सवाल है तो पूछिए। किसी के मन में कोई भी डाउट है तो आप बताइए, आइए सामने। इतने अच्छे से समझा मैम, लगता है सभी के सवाल जवाब बन गए। जी, थैंक यू जी, सो जैसे मच। क्योंकि कभी अभी कोई बोल नहीं रहा है, किसी को कोई डाउट लग ही नहीं रहा मुझे। जी जी। यस मास्टर। ये रंगा स्वामी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे?
रंगास्वामी, Thank you. यस। धन्यवाद प्रीति जी, आपने सच का या इतना अच्छा, सच और धर्म के बारे में इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, इतनी अच्छी तरह से बताया है कि मन में इस समय तो कोई प्रश्न नहीं उमड़ रहा, लेकिन ये ख्याल जरूर आ रहा है कि हम सच और झूठ में से अंतर कैसे करें। कब हमारे दिमाग में आ रहा है कि अगर हम ये सच इस समय बोले तो उसका नुकसान हो सकता है, उस समय हम क्या सोचें, क्या करें। जब हमें ऐसा लगता है कि नुकसान हो सकता है, देखिए अभी जैसे मैंने स्टोरी से बताया कि अगर किसी के प्राण संकट में है, उसे बचाने के लिए कोई बहुत भारी नुकसान हो रहा है, हम किसी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं सच बोल के, तो उस समय पे हमें सच नहीं बोलना चाहिए। और आप सच बोलना नहीं चाहते, भाई कि हमें मुझे सच ही बोलना है, मैं जो बोलूंगा वो सच ही बोलूंगा, और आपका सच बोलना किसी को नुकसान भी पहुंचा रहा है, तो सबसे अच्छी बात है पेड़ बन जाइए, मौन हो जाइए। थैंक यू। या अविनाश जी, आप खुद ज्ञानी हैं, जी। कोई कहानी अरे सुना नहीं जी। दीजिए। ये कार्यक्रम अधूरा रहेगा अगर आपकी कहानी चालू नहीं हुई तो। कोई छोटी सी सुना दीजिए। चलिए, जब तक ये स्टोरी याद करती हैं तब तक हम डिम्पल जी की शेयरिंग ले लेते हैं। या Like नहीं। जी। थैंक यू सो मच प्रीति जी, बहुत बहुत सुंदर, मतलब एक एक थैंक शब्द आपका इतना सुंदर, जितने सुंदर शब्द तो उतना ही सुंदर ध्यान, बहुत गहन ध्यान, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट, ध्यान से बढ़कर ज्ञान, ज्ञान से बढ़कर ध्यान, तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रीति जी, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। ध्यान तो मार्वलस था, बहुत अच्छा और बहुत ही सुंदर, और बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने सच और थैंक झूठ। यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू अजय जी। थैंक यू प्रीति जी, बहुत सुंदर ध्यान था। मैं तो इतनी गहन ध्यान में चली गई थी, बड़ी देर से मैं बाहर आई हूँ, बड़ी देर बाद, इतना डीप था, पता नहीं। मैंने कहा आपके आज तो जादू था, आज का ध्यान तो जादू ही ध्यान था। और जादू ही ज्ञान है आपका। इतने सुंदर शब्दों में आपने समझाया कि कोई डाउट ही नहीं है, इतनी क्लियरली, इतनी विस्तार से, इतना अच्छी तरह एक्सप्लेन किया एक एक शब्द को आपने, धर्म को और सच और झूठ को। बहुत ही सुंदर, थैंक यू सो मच प्रीति जी। थैंक यू सो मच। तो चलिए जी, एक छोटी सी कहानी मैं लेके आई हूँ आपके सामने। जी बिल्कुल। एक कॉलेज का छात्र था, बड़ा परेशान रहता था, अपनी जिंदगी से भी, अपने हालात से भी, अपने मन से भी। उसको ना तो मानसिक शांति थी, ना घर में कोई सुख चैन था, और कॉलेज में भी प्रोफेसर के सामने हमेशा ही चुपचाप बैठा रहता था, किसी से उसकी दोस्ती भी नहीं थी, जबकि इस उम्र के बच्चों की दोस्ती बहुत ज्यादा होती है। और वो टीचर जो है रोज इस बात को नोट करते थे कि ये ऐसा क्यों है। एक दिन उन्होंने उसको बोला कि तुम रवि क्लास खत्म होने के बाद मेरे कमरे में आना। टीचर की आज्ञा है तो माननी ही पड़ेगी। पहुंच गया तो टीचर ने पूछा क्या बात है, तुम इतने गुमसुम रहते हो, पढ़ाई में भी तुम्हारा ध्यान नहीं है, तुम्हारा कोई दोस्त यार भी नहीं है, इसकी वजह क्या है। वो कहता है जी, बचपन से ही मैं कमियों में और विपदाओं में घिरा रहा हूँ, परेशानियों में घिरा रहा हूँ। इस कारण ना मैं, किसी से मेरा बात करने को भी मन नहीं करता, और किसी काम में भी मेरा मन नहीं लगता। मैं चाहता भी हूँ तो भी नहीं लगा पाता।
बड़ी परेशानियां हैं मेरे घर में, बड़ी परेशानियां हैं मेरे जीवन में। इस तरह वो काफी देर अपनी परेशानियों का ही गाना गाता है। प्रोफेसर बड़े आराम से सुनते रहे। कहते ऐसा है, संडे को तुम सुबह मेरे घर आ जाना, वहां बैठ के आराम से बातचीत करेंगे। कहता है जी ठीक है। पहुंच गया संडे को उनके घर। जैसे ही वहां पहुंचा, सर ने कहा बैठो, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी बना के लाता हूँ। तो वो झिझकते हुए कहता है नहीं सर, रहने दीजिए। कहते चाय पियोगे? कहता नहीं सर, फिर नींबू पानी ले आए। सर गए अंदर, नींबू पानी बना के ले आए, ला के उसको दिया। उसने एक घुट पिया और एकदम मुंह बना के नीचे रख दिया, और बड़ी मुश्किल से उस घुट को अपने गले से उतारा। प्रोफेसर कहते क्या हुआ, नींबू पानी अच्छा नहीं है? तो बड़ी धीरे से कहता है सर, इसमें नमक बहुत ज्यादा था, तो इसलिए पीने में थोड़ी दिक्कत हुई। कहते अरे ये तो खराब हो गया, फिर चलो लाओ मैं फेंक देता हूँ। ये कह के प्रोफेसर गिलास जैसे उठाने लगे, उस लड़के ने, रवि ने, उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं सर, चीज को बर्बाद करने की क्या जरूरत है, ये ठीक हो सकता है। कहते कैसे? कहते इसमें एक चम्मच चीनी मिला दीजिए, नमक और चीनी का बैलेंस हो जाएगा, नींबू पानी स्वाद बन जाएगा। प्रोफेसर मुस्कुरा पड़े। कहते यही तो मैं तुमसे सुनना चाहता था। अगर तुम्हें ये पता है कि एक गिलास पानी में नमक डाला हुआ है सिर्फ, तो कोई इतनी कीमती चीज नहीं है, लेकिन तुम उसको भी फेंकने को तैयार नहीं हो। और तुम्हारा जो ये जीवन अनमोल उस ईश्वर ने तुम्हें दिया है, उसमें तुम सिर्फ परेशानियों को ही अपने गले लगा के बैठे हुए हो। तो क्यों नहीं इसमें एक चम्मच मिठास खुशियों की भर लेते? जो बीत गई है परेशानियां, वो तो तुम ना बदल सकते हो, ना उसमें खुशियां मिलाने जा सकते हो, पर आज वर्तमान में तुम खुशियों में जी सकते हो। खुद ब खुद जो है, वो खुशियां जो है तुम्हारे जीवन में मिठास घोल देंगी, और तुम्हारा जो वो नमकीन परेशानियों का पानी है, वो मीठा हो जाएगा। इतनी सी बात है। तो साथियों, जिंदगी को बदलने का भी इतनी सी बात है। जहां कभी नमक या आए, चीनी डाल के बैलेंस बराबर कर लो। वाह, धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू अविनाश बहुत मैम, थैंक खूबसूरत है। अपने आप को कष्ट पहुंचाना भी तो अधर्म है। अपने जीवन को हमें आगे चलाना है, ये भी तो हमारा धर्म है। सरोज मैम कुछ कहना चाहते? थैंक यू प्रीति जी, बहुत सुंदर सत्य और धर्म का विवरण, मार्वलस मार्वलस ध्यान, बहुत सुंदर तरीके से, बहुत सुंदर। थैंक यू सरोज मैम, थैंक यू। बहुत थैंक अच्छे यू से सो मच। शरीर में हल्की सी ऊर्जा, हल्का सा पैरों में भारीपन महसूस किया, लेकिन ध्यान करते करते हट गया, खत्म हो गया। थैंक यू। बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत खुशी होती है आपको देख के कि हाँ, है कोई ऐसे भी साथी जो पहुंचते हैं ऊपर। सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ के पहुंचेंगे ऊपर। बहुत सुंदर। और अब नासी, आपकी तो कहानी आई, मैं कह रही थी आपसे कल कहानी सुना दो, कल नहीं सुनाई, आज सुना दी। वो आज के लिए बचा के रखी थी। बहुत सुंदर, बहुत Yes. चलिए। अविनाश मैम रोज प्रेजेंस दीजिए अपनी, आपके बिना अधूरा लगता है ये कार्यक्रम। लगाए बिना बताना, कहानी का तड़का तो आप ही को लगाना पड़ेगा अविनाश जी। कोशिश करूंगी। या भी जुड़िए, रोजाना 21 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। और शिवरात्रि को रात्रि ध्यान भी होगा, रंगनाथ जी खुद कराएंगे, तो 9 to 12 o'clock आइए और सभी मतलब साथियों की ऊर्जा ग्रहण कीजिए। जरूर जरूर, शिवरात्रि में तो जरूर जुड़ूंगी। वेलकम वेलकम।
और कोई मैम से कुछ नहीं पूछना चाहेंगे? हेलो। यस यस सर, बोलिए अतीश जी। जी नमस्कार। आपको और मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद इतने बहुत अच्छे से समझाने के लिए। वो तो आपको समझने के लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए यतीश जी। आप नहीं नहीं, ऐसा नहीं। इतनी पेशेंस से बैठे हैं और ये सब कर पा रहे हैं, और आपका तो आज जो आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जी मैम। वो एक अपने आप में एक, वो कहते हैं ना कि मिरेकल है। जी थैंक यू। या मैम आप लोग हैं कहाँ से? अभी हम दिल्ली से बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, जी 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 जी। जी जी, चलिए पर बहुत अभी हम बहुत एक धन्यवाद परिवार, जी। अभी जो से ये अभी जहाँ जुड़े हुए एक परिवार ही है, ये समझ लो आप भी हमारे परिवार से ही जी जी नहीं, हमें है। आपके परिवार में जोड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी जी। ओके मैम, थैंक्स एक बार और आप मिलने वेलकम। के लिए। थैंक जी यू जी। थैंक यू थैंक यू। यस मैम। कोई और जी कुछ कहना चाहेंगे? यस। जी, किसी की कोई शेयरिंग नहीं है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो कंक्लूड करें। या मैम। जी अच्छा, विदाई लेते हैं अविनाश जी। धन्यवाद जी, बहुत थैंक यू आने के थैंक यू सो लिए। मच सुमित्रा जी। थैंक यू नहीं, सो थैंक यू मच। सुमित्रा जी। हमारा भी अहोभाग्य है, हम ऐसे मंच पे आए, जुड़े, बहुत अच्छा लगा या हमें। वो है ना, अपने परिवार से जुड़ने की खुशी क्या होती है, वो तो परिवार वाले ही जाने ना। बिल्कुल सही बात। थैंक यू सुमित्रा जी, बहुत सुंदर। वेलकम थैंक यू सो, थैंक यू। मैम, वेलकम। ओके प्रीति जी। जी थैंक यू सो मच मुझे ये मौका देने के लिए, आप सबके साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मुझे भी इस चलो। परिवार का हिस्सा बनाने के लिए। मैम पहले ही से ही आप परिवार का हिस्सा है, हमसे पहले आप है। जी ओके चलिए भाई, फिर अविनाश आगे। जी। या मैम। थैंक यू, लव यू ऑल, शुभ रात्रि सभी को, धन्यवाद। थैंक यू मैम, सेम टू यू।